हेलो नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में जानेंगे। इकोलॉजिकल पिरामिड तीन तरह के होते हैं: पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास और पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो इन तीनों के बारे में भी जानेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, किसी भी इकोसिस्टम में किसी भी ऑर्गेनिजम्स को सस्टेन करने के लिए न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है। और न्यूट्रिएंट कैसे प्राप्त करता है कोई भी ऑर्गेनिज्म, इस बेसिस पर उसको डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स में बांटा गया है। और जब डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स के ऑर्गेनिजम्स के नंबर को हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में रखेंगे तो हमें एक पिरामिड का शेप प्राप्त होता है, और इसे ही हम लोग इकोलॉजिकल पिरामिड बोलते हैं। एंड इकोलॉजिकल पिरामिड is a graphical representation of the relationship between the different living organisms at different trophic level। जो different trophic level पर जो different organisms होता है उसके नंबर्स को, उसके बायोमास को या उसके द्वारा कंज्यूम किए गए एनर्जी का जब हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो हमें एक पिरामिड का शेप प्राप्त होता है। ये पिरामिड अपराइट भी हो सकता है, ये पिरामिड इन्वर्टेड भी हो सकता है, और इसी को हम लोग इकोलॉजिकल पिरामिड बोलते हैं। अब जो इकोलॉजिकल पिरामिड का जो बेस होता है वो हमेशा प्रोड्यूसर के से बनता है, और जो टॉप होता है वो टॉप कार्निवर्स के द्वारा बनाया जाता है। द फूड प्रोड्यूसर फॉर्म्स द बेस ऑफ द पिरामिड एंड द टॉप कार्निवर्स फॉर्म्स द टिप। जो कोई भी पिरामिड होगा उसका जो बेस होगा वो फूड प्रोड्यूसर बनाता है, और जो टिप होता है वो कार्निवरस यानी कि टॉप कार्निवरस बनाता है। अब पिरामिड तीन तरह का होता है: पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास और पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो आइए पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास और पिरामिड ऑफ एनर्जी के बारे में विस्तार से जानते हैं। पिरामिड ऑफ नंबर में क्या होता है, जो डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल पर किसी भी ऑर्गेनिजम्स का जो नंबर है उसका जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे फिर जो पिरामिड प्राप्त होगा उसको पिरामिड ऑफ नंबर बोलेंगे। इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज बिलोंगिंग टू ईच ट्रॉपिक लेवल इन एन इकोसिस्टम। किसी भी इकोसिस्टम में जो प्रत्येक ट्रॉपिक लेवल पर जो किसी भी ऑर्गेनिजम्स का जो नंबर है उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा उसी को हम पिरामिड ऑफ नंबर बोलेंगे। अब पिरामिड ऑफ नंबर इन्वर्टेड भी हो सकता है और अपराइट भी हो सकता है। जब पिरामिड ऑफ नंबर अपराइट होगा यानी कि प्रोड्यूसर की संख्या बहुत ज़्यादा होगा और उससे कम हार्बीवरस और उससे कम कार्निवरस का होगा। तो द पिरामिड ऑफ नंबर्स में बी इन्वर्टेड और अपराइट। पिरामिड ऑफ नंबर जो है वो अपराइट भी हो सकता है और इन्वर्टेड भी हो सकता है। तो अपराइट किस केस में होगा? जिस केस में प्रोड्यूसर की संख्या ज़्यादा होगा उस केस में पिरामिड ऑफ नंबर जो है वो अपराइट हो जाएगा। दिस टाइप ऑफ पिरामिड कैन बी सीन इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम। जो अपराइट पिरामिड होता है वो मेनली ग्रासलैंड इकोसिस्टम में पाया जाता है। इन दिस टाइप ऑफ पिरामिड नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इज डिक्रीज्ड फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल। जो अपराइट पिरामिड होता है उसमें जो इंडिविजुअल की संख्या है वो नीचे से ऊपर जाने पर, लोअर ट्रॉपिक लेवल से हायर ट्रॉपिक लेवल पर जाने पर घटते रहता है, डिक्रीज करते रहता है। और इसका जो बेस होता है वो प्रोड्यूसर बनाता है, और प्रोड्यूसर की संख्या सबसे ज़्यादा होता है और उससे कम होता है हार्बीवरस की संख्या, और उससे कम प्राइमरी कार्निवरस का, उससे कम सेकेंडरी कार्निवरस का, और जो टॉप कार्निवरस रहता है उसका संख्या सबसे कम होता है। नेक्स्ट है इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर। जो इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर होगा इसमें प्रोड्यूसर का नंबर सबसे कम होगा। जो प्रोड्यूसर का संख्या होगा वो सबसे कम होगा। इन दिस टाइप ऑफ पिरामिड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इज इंक्रीज फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर ट्रॉपिक लेवल। जब लोअर ट्रॉपिक लेवल से हायर ट्रॉपिक लेवल की तरफ जाएंगे तो जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल होगा वो बढ़ते जाएगा। जैसे हम लोग देखते हैं कि किसी ग्रीन ट्री पर बहुत सारा चिड़िया है, तो जो वृक्ष है इसका नंबर एक ही है, और इस एक ट्री पर हो सकता है 10 से 100 बर्ड्स हो, और इस पे अब 100 बर्ड्स पे हो सकता है कि 1000 पैरासाइट हो, और इस 1000 पैरासाइट पर हो सकता है कि 10,000 से ज़्यादा हैपर पैरासाइट हो। तो इस केस में जब पिरामिड बनाएंगे
और जो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो एक इन्वर्टेड पिरामिड की तरह दिखेगा। ए पिरामिड ऑफ नंबर डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म बीइंग काउंटेड। अब देखिए इसमें क्या होता है, जो ग्रीन ट्री है इसका साइज बहुत बड़ा है, लेकिन जब आप पिरामिड ऑफ नंबर देख रहे होते हैं तो साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म को नहीं देखते हैं। तो अब एक और इसमें दिक्कत क्या है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट to count all the organisms in a pyramid of numbers, and so the pyramid of number does not completely define the trophic structure for an ecosystem। जो काउंटिंग है वो डिफ़िकल्ट होता है, इसीलिए ये सही से completely डिफाइन नहीं करता है। नेक्स्ट है पिरामिड ऑफ बायोमास। तो पिरामिड ऑफ बायोमास में क्या होगा, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है टोटल वेट ऑफ ऑर्गेनिजम्स एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल। जो डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल है उस पर जो ऑर्गेनिजम्स का वेट करेंगे और उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो पिरामिड ऑफ बायोमास होगा। इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टोटल ड्राई वेट ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स एट ईच ट्रॉपिक लेवल एट अ पार्टिकुलर टाइम। किसी पार्टिकुलर टाइम पर जो डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल पर जो बायोमास होगा वो उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो पिरामिड ऑफ बायोमास बनाएगा। पिरामिड ऑफ बायोमास ओवरकम्स द साइज डिफरेंस प्रॉब्लम। अब पिरामिड ऑफ नंबर में क्या हो रहा था कि साइज डिफरेंस के कारण एक प्रॉब्लम आ रहा था और उससे उसको जो है पिरामिड ऑफ बायोमास में ओवरकम कर लिया जाता। अब पिरामिड ऑफ बायोमास अपराइट भी हो सकता है और अपवर्ड भी हो सकता है और इन्वर्टेड भी हो सकता है। इन अपवर्ड पिरामिड बायोमास ऑफ प्रोड्यूसर इज एट मैक्सिमम एंड द बायोमास ऑफ ऑर्गेनिज्म एट हायर ट्रॉपिक इज डिक्रीज फ्रॉम लोअर लेवल। जो अपराइट पिरामिड होगा उसमें जो बायोमास ऑफ प्रोड्यूसर होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, और उसके बाद जो हर्बीवर्स होगा उसका बायोमास प्रोड्यूसर से कम होगा, और फिर प्राइमरी कार्निवोरस का हर्बीवर्स से कम होगा, और जो टॉप कार्निवोरस होगा उसका बायोमास सबसे कम होता है। नेक्स्ट है पिरामिड ऑफ बायोमास इन्वर्टेड। अब पिरामिड ऑफ बायोमास जो है वो इन्वर्टेड भी हो सकता है, और इस केस में क्या होगा, जो प्रोड्यूसर होगा उसका बायोमास कम होगा, उसके बाद जो हर्बीवरस होगा उसका बायोमास प्रोड्यूसर से ज़्यादा होगा, और कार्निवरस का बायोमास सबसे ज़्यादा होगा। ये मेनली एक्वेटिक इकोसिस्टम में पाया जाता है, जिसमें जो बेस है वो फाइटोप्लैंक्टन बनाता है, और ये फाइटोप्लैंक्टन नंबर में बहुत कम होता है, लेकिन इसका जो रिप्रोडक्शन का क्षमता और ग्रोथ का क्षमता होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इन दिस टाइप ऑफ पिरामिड बायोमास ऑफ प्रोड्यूसर इज मिनिमम। जो पिरामिड में, इस तरह के पिरामिड में क्या होगा, जो प्रोड्यूसर है उसका बायोमास सबसे कम होगा, एंड बायोमास ऑफ द ऑर्गेनिजम्स एट हायर लेवल इज इंक्रीज फ्रॉम लोअर लेवल। और जो नेक्स्ट लेवल का जो बायोमास होगा वो प्रोड्यूसर से ज़्यादा होगा। दिस इज बिकॉज द प्रोड्यूसर आर टाइनी फाइटोप्लैंक्टन दैट ग्रोज एंड रिप्रोड्यूस रैपिडली। ये जो होता है फाइटोप्लैंक्टन, ये बहुत तेज़ी से ग्रो करता है और बहुत तेज़ी से रिप्रोड्यूस करता है। हेयर द पिरामिड ऑफ बायोमास हैज अ स्मॉल बेस। इस केस में क्या होता है, पिरामिड ऑफ बायोमास जो होता है उसका बेस बहुत ही स्मॉल होता है, विथ द कंज्यूमर बायोमास एट एनी इंस्टेंट एक्चुअली एक्सीडिंग द प्रोड्यूसर बायोमास। और किसी भी टाइम पर जब हम देखेंगे तो जो कंज्यूमर होगा उसका बायोमास प्रोड्यूसर से ज़्यादा होगा, और इस तरह से जो पिरामिड बनता है वो इन्वर्टेड शेप का हो जाता है। और सबसे लास्ट है पिरामिड ऑफ एनर्जी। इस पिरामिड ऑफ एनर्जी में हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल पर कितना एनर्जी कंज्यूम किया जाता है। तो इस तरह का जो ये पिरामिड ऑफ एनर्जी है वो केवल अपराइट हो सकता है, यानी कि प्रोड्यूसर के पास हमेशा सबसे ज़्यादा एनर्जी होता है, उससे कम हर्बीवरस के पास, और उसके बाद प्राइमरी कार्निवरस, और उसके बाद सेकेंडरी कार्निवरस, और फिर टॉप कार्निवरस। इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। किसी भी इकोसिस्टम के फ्लो ऑफ एनर्जी को जो दिखाते हैं वो पिरामिड ऑफ एनर्जी में शो होता है। अब पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या है, ये लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को दिखाता है, जिसमें पहले जो है सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, और फिर हीट एनर्जी में प्रत्येक ट्रॉपिक लेवल पर किया जाता है। अब इसमें क्या होता है, अगर किसी भी प्रोड्यूसर के पास 1000 यूनिट एनर्जी आ रहा है, तो ये 100 यूनिट जो है ऊपर
भेज देगा, ऊपर भेज देगा, और 900 यूनिट जो है ये हीट के रूप में एनर्जी लॉस कर देगा। इसको 10% रूल बोलते हैं, यानी कि प्रत्येक जो ट्रॉपिक है वो अगले ट्रॉपिक को अपने से केवल 10% ही एनर्जी देता है, और 90% जो एनर्जी है उसको लूज कर देता है एज हीट एनर्जी। तो ये था इकोलॉजिकल पिरामिड। इसमें इकोलॉजिकल पिरामिड के साथ साथ पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास और पिरामिड ऑफ एनर्जी हम लोग देखें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार इससे डायरेक्ट क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछा गया है। थैंक यू।